हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी युद्ध में उतरते हैं तो अगर आप उस युद्ध की रणनीति और उस युद्ध में होने वाले अस्त्रों के बारे में जानते हैं तो उस युद्ध को आप भली भांति जीतते हैं और जीतने में मज़ा भी आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ के बारे में जान रहे हैं कि मैथ में क्या क्या चैप्टर है और कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर अगर मान के चलिए सभी चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे अगर कौन कौन से चैप्टर पढ़ पाएँ तो अगर उसको भी पढ़ लेते हैं तो उससे हम लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। अगर ये सब आप जानते हैं तो मैथ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो आज मैं क्या करूँगा कि मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी के बारे में डिस्कस करूँगा और लास्ट में बताऊँगा कि किन किन चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उन चैप्टर से भी आप 70 to 75 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैथ में टोटल कितना चैप्टर है, तो देखिए मैथ में टोटल कितना चैप्टर है, तो मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। कितना है? 15 है। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। किसकी का बात कर रहा हूँ? एनसीईआरटी का, ठीक है। अदर आप लोग देख लीजिएगा, मैं एनसीईआरटी को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अदर आप लोग कहिएगा तो अदर पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैथ में टोटल कितना चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। पहला क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा क्या है? तो बहुपद है। दूसरा क्या है? बहुपद है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। चौथा क्या है? द्विघात समीकरण। चौथा क्या है? द्विघात समीकरण, ठीक है। पांचवा क्या है? समांतर श्रेणी। छठा क्या है? त्रिभुज। सातवां क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आठवां क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। आठवां में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद देखिए यहाँ नाइन्थ में क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। और 10वां में है विरीत। 10वां में क्या है? विरीत। और 11वां में है रचना, जिसको कि कंट्रैक्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और 12 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मीन्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। और 13 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 में क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और 14 में है सांख्यिकी। 14 में क्या है? सांख्यिकी, मीन्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और 15 में क्या है? प्रायिकता, मीन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। अब बात रही कि इन टोटल चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप में से अगर कोई किसी कारणवश या किसी बाय द वे टोटल चैप्टर नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो किन किन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा जो कि आपका 70 to 75 स्कोर आप कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर है कि अगर आप वास्तविक संख्या को पढ़ लेते हैं तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। किससे? वास्तविक संख्या से, ठीक है। वास्तविक संख्या से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं तो इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। समांतर श्रेणी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेते हैं तो इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, बोला जाता है कि मैथ का बैकबोन है। हालांकि अगर आप मेरे से जुड़े रहिएगा तो ये त्रिकोणमिति जो आप लोग कहते हैं कि मैथ का बैकबोन है, ये बैकबोन नहीं, आपको स्टेपिस बना के देंगे। त्रिकोणमिति को हम स्टेपिस बना के देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी अगर इसको भी पढ़ लेते हैं तो इससे भी अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो कितना चैप्टर बताएं? पहला तो 1, उसके बाद 5, उसके बाद क्या बताएं? 7 बताएं, 8 बताएं, उसके बाद कितना बताएं? 14 बताएं। कि क्या क्या बताएं? तो इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 है, 5 है, 7 है, 8 है और 14 है, ठीक है। कितना चैप्टर हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप ये पांचों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप ये 5 चैप्टर पढ़ के भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मैथ का सिलेबस, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया? सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया। इसके बाद जो वीडियो आएगा जस्ट चैप्टर वाइज वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अदर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप के साथ भी शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।